बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्या चीज? क्लास 10 का टॉपिक है, दूसरा टॉपिक न्यूरॉन। सो न्यूरॉन इट इज आल्सो कॉल्ड नर्व सेल। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड नर्व सेल। ओके, अब हमारे पास जो न्यूरॉन है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब ये कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो किस चीज से बना है? वो हमारे पास न्यूरॉन से नर्व सेल। Okay, so basically they are the structural and functional unit of what? Of nervous system। अब हमारे पास ब्रेन जो है बिलियन ऑफ न्यूरॉन से बना है। ठीक है, स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। हमारे पास पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले हम आते हैं सेल बॉडी, क्योंकि ये एक सेल है। न्यूरॉन क्या है? सेल है। हम एक न्यूरॉन, टिपिकल न्यूरॉन को लेते हैं, ठीक है, मोटर न्यूरॉन को। इसमें क्या होता है हमारे पास? ये अगर आप लोग देख ले बेटा, ठीक है, इसमें हमारे पास जो होता है न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। ओके, सेल बॉडी में क्या होगा? हमारे पास न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूरॉन लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी। तो ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है और ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करते हैं? हमारे पास ये सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, सेकंड हम आते हैं डेंड्रिटिस या डेंड्रॉन। तो हमारे पास जो डेंड्रॉन है या डेंड्रिटिस, ओके, इसकी मिसाल जो है हमारे पास डेंड्रोलॉजी की है, जो हमारे पास क्या है? ट्री। ओके, जब हम ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, डेंड्रल, तो ये हमारे पास ट्री की तरह होता है। ठीक है, ये हमारे पास डेंड्रिटिस है। ये अगर आप दो देखें, ठीक है, शाख होता है ट्री में, जो शाख होता है। ठीक है, सो डेंड्रिटिस हमारे पास क्या है? डिफरेंट प्रोसेस, हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम सेल बॉडी। These are called dendrites. Dendrites conduct impulses toward body, okay, towards cell body। हमारे पास ये डेंड्रॉन है, ये हमारे पास जो मैसेज कंडक्ट होता है, ठीक है, कंडक्ट इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। ये किसको दे? सेल बॉडी को। फिर हमारे पास ये जो लॉन्ग है, इधर से हमारे पास ये सारा क्या है? ये एक्सॉन है। सो एक्सॉन अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी। अगर आप लोग देख लें तो एक्सॉन किधर से दे रहा है? स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारे पास सेल बॉडी से अराइज हुआ है and conduct impulses away from cell body। और सेल बॉडी से जो आगे मैसेज ले जाते हैं कौन लेते हैं? एक्सॉन। अब एक्सॉन में क्या क्या चीजें हैं? श्वान सेल। सबसे पहले हम आते हैं श्वान सेल की तरफ। श्वान सेल आर स्पेशल न्यूरोनल सेल्स। ये न्यूरोनल सेल्स है लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल लॉन्ग एक्सॉन। अब हमारे पास जो श्वान सेल भी है, ठीक है, अगर आप लोग देख ले इसमें हमारे पास ये क्या है? ये श्वान सेल है, ठीक है, ये स्पेशल न्यूरोनल सेल्स है। ठीक है, अब हम आते हैं माइलिन शीथ। अब हमारे पास जो है माइलिन शीथ क्या है? ओके, सो माइलिन शीथ हमारे पास ये है कि ये जो श्वान सेल है इससे सराउंडेड क्या है? माइलिन शीथ है। ओके, सो इन सम न्यूरॉन श्वान सेल, ओके, सेक्रीट अ फैटी लेयर। इनसे नर्व सेल से हमारे पास या नर्व फाइबर से एक लेयर, ओके, इर्द-गिर्द, अराउंड, ओके, अराउंड द व्हाट? ओके, अराउंड द श्वान सेल। अगर श्वान सेल इस तरह हमारे पास, अगर ये श्वान सेल है, इसके सराउंड हमारे पास एक फैटी लेयर है, फैटी लेयर। ओके, इसको क्या कहते हैं? माइलिन। और माइलिन किस चीज से बना है? दे आर एक्चुअली मेड ऑफ माइलिन। हमारे पास किस चीज से बना है? दे आर द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। हमारे पास ये माइलिन किस चीज से बना है? माइलिन हमारे पास प्रोटीन, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, ओके, एंड फॉस्फोलिपिड। ओके बेटा, सो माइलिन शीथ जो हमारे पास जो है क्या करते हैं? इसको हमारे पास ये सेंसरी इंपल्सेस या जंपिंग। माइलिन शीथ इज इंसुलेटर। आपको पता है कि फैट्स क्या होता है? हमारे पास जो लेयर्स होता है, ठीक है, कि हमारे पास अगर मैसेज है, एक आप लोग परेशान हो, ठीक है, बॉडी में नेगेटिव फीड मैकेनिज्म मौजूद है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर आप बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हो, ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो लेयर होता है माइलिन शीथ, ये इंसुलेटर है, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं, ज्यादा हीट को, ठीक है, ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ज्यादा प्रेशर को, ज्यादा टेंशन को। जिस तरह हमारे पास जो है स्वीटिंग जब होता है, ठीक है, तो इधर स्वीट ग्लैंड क्यों मौजूद है? ठीक है, तो स्वीट ग्लैंड है हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, किस चीज से बने? प्रोटीन एंड लिपिड से। ओके, ताकि हमारे पास जो है ज्यादा आप लोगों से स्वीट नहीं निकल जाए, फिर ये खतरनाक है, क्योंकि बॉडी में फिर सॉल्ट कंसंट्रेशन वो कम रह जाता है। इस तरीके से हमारे पास जो नर्व सेल्स है, ये हमारे पास अराउंड एक माइलिन शीथ है जो इंसुलेटर है, ठीक है। So the membrane coated with the sheath does not conduct nerve impulse. In such a neuron impulse jump over the area of myelin, going from what? From node to node. हमारे पास node to node है, ठीक है, एक नोड दूसरी नोड के साथ क्या है? कनेक्ट, इसको नोड ऑफ रिवर्स कहते हैं, ठीक है। सो नोड ऑफ रिवर्स, नोड ऑफ रिवर्स बिटवीन द क्या है? एरिया ऑफ माइलिन एंड एक्सॉन। एक्सॉन
ये एक्सॉन इधर से एराइज होता है और माइलिन के दरमियान, इसके दरमियान नोड है, इसको नोड ऑफ रेनेवर भी कहते हैं, ठीक है। और ये दे आर दे नॉन माइलिनेटेड होता है, ठीक है। जो माइलिन शीट होता है, ठीक है, ये हमारे पास जो है श्वान सेल से अराउंड होता है और इनके दरमियान हमारे पास क्या होता है, नोड ऑफ रेनेवर्स। Salutary impulses के लिए हमारे पास जो है jumping over the area of myelin going from node to node, such impulses are called what? Salutary impulses are jumping impulses. Why? Because they are the increase the speed of nerve impulse. Because न्यूरॉन का स्पीड कितना है 120 मीटर पर सेकंड, बस तो कहते हैं 150 तक है, लेकिन नॉर्मल ये है 100 से लेकर 120 मीटर पर सेकंड। ओके, सो ये माइलिन शीट क्या है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये इंसुलेटर है, ठीक है। जो माइलिन शीट किस चीज से बना है, हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड से। द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीट डज नॉट मेम्ब्रेन कोटेड है, ठीक है। बेसिकली श्वान सेल से हमारे पास एक मेम्ब्रेन सराउंडेड है जो माइलिन शीट है, ठीक है। डज नॉट कंडक्ट नो इंपल्स इन सच अ न्यूरॉन impulses jump over the area of myelin, ये जब इनसे टच होता है, ठीक है, गोइंग फ्रॉम नोड टू नोड, एक सी जगह से दूसरी जगह, ठीक है। सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंपल्सेस। और इनके दरमियान क्या होता है, नोड ऑफ रेनेवर्स। सो नोड ऑफ रेनेवर्स जो है बिटवीन द एरिया ऑफ व्हाट माइलिन एंड एक्सॉन, ये माइलिन है और एक्सॉन के दरमियान हमारे पास क्या है, नोड, इधर भी है नोड, इधर भी नोड है, इसको नोड ऑफ रेनेवर कहते हैं। सो बिटवीन द एरिया ऑफ माइलिन एंड एक्सॉन दीस आर नॉन माइलिनेटेड फॉल्ट कॉल्ड नोड ऑफ रेनेवर्स कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी तरफ, फंक्शन की तरफ। न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ओके। फंक्शन के बेस पे हम न्यूरॉन तो 3 टाइप्स लेते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास न्यूरॉन अगर फंक्शन के बेस पर हम ले, हमारे पास 3 किस्म के न्यूरॉन है, सेंसरी, मोटर, इंटरमिक्स्ड, ओके। ये हमारे पास 3 किस्म के न्यूरॉन है ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटरमिक्स्ड न्यूरॉन, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फंक्शन ऑफ न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन आर स्पेशलाइज्ड सेल। न्यूरॉन क्या है, हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल है, ठीक है। इसका काम क्या है, that are to conduct nerve impulses, ये क्या करते हैं, conduct nerve impulse, because message जब जाएगा in the form of nerve impulse, और इसको क्या कहते हैं, electrical signal भी कहते हैं, ठीक है, electrical signals, ओके बेटा। सो हमारे पास जो न्यूरॉन है they are specialized cell power to conduct impulse या impulses या conduct impulses, ओके, conduct impulses from what, ये हमारे पास मैसेज किधर से ले जाता है, रिसेप्टर से। रिसेप्टर यू नो दैट दे आर सेंसरी व्हाट, सेंसरी ऑर्गन। तो ये रिसेप्टर से किधर ले जाते हैं, ये न्यूरॉन जो है हमारे पास कंडक्ट व्हाट, कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू व्हाट, रिसेप्टर से किधर ले जाते हैं, कोऑर्डिनेटर से, कोऑर्डिनेटर्स। और कोऑर्डिनेटर्स आप लोग जानते हो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और फिर इस कोऑर्डिनेटर से मैसेज किधर ले जाते हैं, इफेक्टर्स। इफेक्टर्स हमारे पास क्या है, मसल एंड ग्लैंड्स। इन दिस वे दे व्हाट बेटा, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड व्हाट, एंड विद अदर द टाइप ऑफ बॉडी सेल, ओके। और ये हमारे पास जो है, ठीक है, सेल बॉडी या बॉडी सेल क्या कहते हैं, कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो जब मैसेज जाता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन का काम ये है कि पैगाम को ले जाना। पैगाम किस तरह ले जाते हैं, हमारे पास जब स्टिमुलस आता है, ठीक है, तो स्टिमुलस से ये हमारे पास जो न्यूरॉन मैसेज लग जाते हैं फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स, ये किसको देते हैं, रिसेप्टर। रिसेप्टर किस चीज को देते हैं, कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर किस चीज को, इफेक्टर। इफेक्टर दोबारा किसको देते हैं, हमारे पास किस चीज को देते हैं बेटा, शाबाश, हमारे पास जो है इफेक्टर सेल बॉडी को, फिर हमारी बॉडी क्या देता है, रिस्पांस देता है। तो हमारे पास न्यूरॉन था, न्यूरॉन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हमारे पास एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर आते हैं कि ड्रा अ लेवल डायग्राम ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन, ठीक है। और ये हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, आखिर में क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, ये मॉडल ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ओके। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली न्यूरॉन। न्यूरॉन आप लोग को समझा गया कि नर्व सेल दे आर व्हाट, दे आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास किस चीज से बना है, सेल से बना है, इसका यूनिट सेल है। और सेल क्या है, न्यूरॉन,
ओके बेटा, तो आप लोगों को समझे कि न्यूरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ ये कम्युनिकेशन में ये ब्रेन से पैगाम ले जाना बॉडी को और बॉडी से पैगाम ठीक है किधर ले जाना ब्रेन, ये सारा कनेक्शन जो है कौन कनेक्ट करता है, न्यूरॉन। अदर न्यूरॉन होते हैं और जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल और नर्व इंपल्सिव, और ये इसका स्ट्रक्चर है ठीक है, क्योंकि ये सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ओके हमारे पास और क्या है, माइलिन शीथ है ठीक है, नोड्स ऑफ रिन्यूअल्स है ठीक है, श्वान सेल है, एक्सॉन है, ये सारे हमने डिटेल में पढ़े ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।